करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा के फूल अर्पित करता हूँ। बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा के फूल अर्पित करता हूँ तथा बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं, नायकों के चरणों में श्रद्धा के फूल अर्पित करता हूँ तथा इस कार्यक्रम में आए हुए सभी सम्मानित साथियों का भी मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। साथियों, बाबा साहेब को लेकर तमाम चर्चाएं और परिचर्चाएं हो रही है। देश आजाद हुए 70 साल व्यतीत हो चुका। डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत अभी तक नहीं बना। बाबा साहेब क्या चाहते थे? आइए इन सारी बातों को छोड़ते हुए आज मैं इस बात पर चर्चा करूंगा कि बाबा साहेब ने 15 अगस्त 1936 को जो स्वतंत्र मजदूर दल नाम की एक पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का जो झंडा था उसका रंग लाल था और घोषणा पत्र समाजवादी था। तो मेरे साथियों, इस बात को आखिर में क्यों छुपाया गया, दबाया गया या आम जनता तक यानी गरीबों, दलितों, मेहनतकशों के बीच में बाबा साहेब की इस पार्टी का नाम लोग क्यों नहीं लेते और ये बताने का प्रयास क्यों नहीं करते कि बाबा साहब ने जो पहली पार्टी बनाई थी उसके झंडे का रंग लाल था और घोषणा पत्र समाजवादी था। लाल रंग का मतलब समझ लीजिए मेरे साथियों, लाल रंग क्रांति का प्रतीक है। यानी 15 अगस्त 1936 को जो बाबा साहब ने स्वतंत्र मजदूर दल बनाया था, तो वे चाहते थे कि इस देश में क्रांति हो और क्रांति के माध्यम से गरीबों, मेहनतकशों और शोषितों को हुआ हक और अधिकार मिले। मेरे साथियों, आपको जानने की जरूरत है कि वर्तमान समय में पूंजीवादी व्यवस्था चल रही है और डॉक्टर अंबेडकर ने 15 अगस्त 1936 को जो पार्टी बनाया था, उसी समय बाबा साहेब ने मजदूरों, शोषितों को संबोधित करते हुए कहा था कि सबसे पहले हमें अपने दुश्मनों की पहचान करने की जरूरत है। मेरे साथियों, अगर हम अपने दुश्मन की पहचान नहीं कर सकते तो निश्चित है हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो बाबा साहब ने मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा था, मेहनतकशों को संबोधित करते हुए कहा था कि सामंतवाद और पूंजीवाद ये दोनों ही गरीबों और मजदूरों के सबसे बड़े दुश्मन हैं और सामंतवाद को खत्म करके मानववाद को लाना है और पूंजीवादी व्यवस्था खत्म करके समाजवादी व्यवस्था को लाना है। मेरे साथियों, कुछ तथाकथित लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा अंबेडकरवादी कहते हैं, उनको यह कहते हुए सुना जाता है कि बाबा साहेब कम्युनिस्टों से बहुत विरोध था। बाबा साहेब का कम्युनिस्टों से बहुत 36 का आंकड़ा था, लेकिन मेरे साथियों ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बाबा साहेब के इतिहास को अगर आप लोग सही तरीके से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो बाबा साहेब कम्युनिस्टों यानी कार्ल मार्क्स से बहुत प्रभावित थे और मजदूरों के आंदोलन में बाबा साहब ने कम्युनिस्टों के सहयोग से कई लड़ाइयां लड़ी, कई आंदोलन खड़ा किए और उस आंदोलन को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। लेकिन मेरे साथियों, ये तथाकथित लोग इस तरह का भ्रामक प्रचार, ये भ्रामक प्रचार करता कौन है? ये भ्रामक प्रचार शोषक वर्ग के द्वारा प्रचारित किया जाता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर 15 अगस्त 1936 के जो पार्टी बनाए यानी स्वतंत्र मजदूर दल, वे चाहते थे कि क्रांति के माध्यम से पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म किया जा सकता है। क्योंकि मेरे साथियों, उनके झंडे का रंग लाल था और लाल क्रांति का प्रतीक होता। लेकिन वर्तमान समय में तमाम लेखकों, बुद्धिजीवियों के द्वारा, अंबेडकरवादियों के द्वारा ये बार बार बताने का प्रयास किया जाता है कि बाबा साहेब ने जो पार्टी बनाई उनके झंडे का रंग नीला था। मेरे साथियों, ये सरासर झूठ है। आपको डॉक्टर अंबेडकर के वाङ्मय को पढ़ना चाहिए, उनके संघर्षों को पढ़ना चाहिए। नीला रंग किसका प्रतीक है मेरे साथियों? नीला रंग शांति का प्रतीक है। यहां आप ध्यान दीजिएगा, लाल रंग क्रांति का प्रतीक है और नीला रंग शांति का प्रतीक है। और 1936 में ही डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि क्रांति के माध्यम से पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म किया जाए और समाजवादी व्यवस्था को लागू किया जाए। अब जानते हैं 1937 में बॉम्बे प्रेसिडेंटी में चुनाव होता है
डॉक्टर अंबेडकर अपने पार्टी यानी स्वतंत्र मजदूर दल से कुछ सीटें चुनाव लड़वाते हैं। 17 सीटों पर चुनाव लड़वाते हैं, जिसमें से 13 या 14 सीटों पर बाबा साहेब की विजय होती है और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। और कांग्रेस उस समय एक विधेयक पेश करती है, औद्योगिक विवाद विधेयक। उस विधेयक में यह कहा गया कि हड़ताल को क्रिमिनल एक्ट बनाया जाए, यानी जो लोग हड़ताल करते हैं, हड़ताल कौन करता है? मजदूर करता है, गरीब करता है अपने हक और अधिकार के लिए। तो कांग्रेस के लोगों ने यह विधेयक पेश किया कि जो मजदूर, जो गरीब शोषित लोग हड़ताल करते हैं, उस हड़ताल को आपराधिक कृत्य बताया जाए। बाबा साहेब और कम्युनिस्टों ने मिलकर इस विधेयक का पुरजोर विरोध किया। लेकिन मेरे साथियों, चूंकि कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार थी और इस विधेयक को पास हो गया। तो मेरे साथियों, कहने का मतलब यह है, बाबा साहेब ने जब अपनी पार्टी बनाई और पार्टी में जब मजदूरों को संबोधित किया, मेहनतकशों को, गरीबों को संबोधित किया, तो बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि दोस्त और दुश्मन की पहचान होनी चाहिए। अगर दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती है तो निश्चित रूप से हम अपनी लड़ाई को नहीं लड़ सकते। उसी समय बाबा साहब ने कहा था कि सामंतवाद और पूंजीवाद ये दोनों ही गरीबों और मजदूरों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो मेरे साथियों, आज लड़ाइयाँ कहाँ लड़ी जा रही है, आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ लोग कह रहे हैं कि पहले जातिवाद खत्म करो, कोई आरक्षण बचाने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं पहले धर्म को बौद्धमय बनाओ, यानी पूरे भारत को बौद्धमय बनाने के लिए प्रयासरत। इसी तरीके से तमाम अंबेडकरवादी या बुद्धवादी लोग तमाम तरह के संगठन चलाकर और उलूल जुलूल काम कर रहे हैं मेरे साथियों। लेकिन आपको समझने और जानने की जरूरत है कि डॉक्टर अंबेडकर 15 अगस्त 1936 को स्वतंत्र मजदूर दल बनाकर कह रहे हैं कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ और पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करो और समाजवादी व्यवस्था को लाओ। मेरे साथियों, ये जब तक समाजवादी व्यवस्था नहीं आएगी, समाजवादी व्यवस्था का मतलब उत्पादन के जितने साधन हैं उन पर गरीब या मेहनतकशों लोगों का मालिकाना हक। मेरे साथियों, पूंजीवादी व्यवस्था है। इस पूंजीवादी व्यवस्था में आप देख रहे हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था या पूंजीवादी सरकार पूंजीपतियों के लिए ही काम करती है, मेहनतकश मजदूरों के लिए कोई काम नहीं करती। मात्र छलावा के रूप में रोटी का एक टुकड़ा उनको फेंक दिया जाता है। जितनी योजनाएं बनाई जाती हैं कि सारी के सारी योजनाएं पूंजीपतियों के पक्ष में बनाई जाती हैं, पूंजीपतियों के फायदे के लिए बनाई जाती है। गरीब मेहनतकश मजदूरों को सिर्फ रोटी का एक टुकड़ा फेंक दिया जाता है। बाबा साहेब से टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार ने पूछा कि बाबा साहेब, आपने स्वतंत्र मजदूर दल क्यों नहीं बनाया, क्यों आपने दलित पार्टी क्यों नहीं बनाई? तो बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं दलितों को मजदूरों से अलग नहीं मानता हूं। मेरे साथियों, यह बहुत ही मार्के की बात थी कि सबसे ज्यादा गरीब और मजदूर दलित वर्ग ही है और बाबा साहब जानते थे। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ और पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करो और समाजवादी व्यवस्था को लाओ। मेरे साथियों, आज के समय में बाबा साहब की इस विचारधारा को, बाबा साहब के इस सिद्धांत को कोई बताने का प्रयास नहीं कर रहा है। बाबा साहब को नीले झंडे में लपेटने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि बाबा साहब शांति का मार्ग नहीं, क्रांति का मार्ग चाहते थे। और बाबा साहब चाहते थे कि क्रांति के माध्यम से गरीबों मेहनतकशों का जो गरीबों मेहनतकशों को वह हक और अधिकार मिले जो पूंजीवादी व्यवस्था के लोग छीनकर दबाकर बैठे हैं। जब टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकारों ने बाबा साहब से पूछा कि बाबा साहब, मजदूर का अर्थ क्या होता है, तब बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से उनको जवाब दिया कि जो कोई भी व्यक्ति अपना श्रम बेचकर रोटी रोजी कमाता है, अपना आजीविका चलाता है, चाहे वह किसी भी धर्म या जात का हो, वह मजदूर है। मेरे साथियों, डॉक्टर अंबेडकर ने मजदूर की परिभाषा आप जानते हैं कि मजदूर कौन है, गरीब कौन है। तो मेरे साथियों, आपको बाबा साहब की इस विचारधारा को, इस सिद्धांत को
अपने दिमाग में रखने की जरूरत है कि डॉक्टर अम्बेडकर शांति नहीं चाहते थे, क्रांति चाहते थे, और क्रांति के माध्यम से ही ये पूंजीवादी व्यवस्था खत्म हो सकती है, शांति के माध्यम से नहीं। अगर आप शांति का मार्ग अपनाते हैं तो वर्तमान में जो व्यवस्थाएं चल रही आपको इससे समझौता करना पड़ेगा, इसी में रहकर आप कोई सुधार नहीं कर सकते। इसलिए 15 अगस्त 1936 को जो बाबा साहब ने पार्टी बनाया तो उसका झंडा लाल रखा, और लाल अब जानते हैं कि लाल झंडा किस पार्टी का होता है, क्रांतिकारियों का होता है। और वर्तमान समय में आप देखेंगे कि जितने भी कम्युनिस्ट लोग हैं उनके पार्टी का झंडा लाल है। अगर आप चीन का उदाहरण ले ले तो चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, लेकिन पूरा चीन बौद्धमय है, यानी बुद्ध के विचारों से प्रभावित है। वहां का जो धर्म है बौद्ध धर्म है, लेकिन चीन में कम्युनिस्ट की सरकार है। और आपके इस देश इंडिया में लोग शांति की बात करते हैं। आपको सोचने की जरूरत है, आखिर में चीन ने बुद्ध के धर्म को अपना राज धर्म बना लिया और वहां कम्युनिस्टों की सरकार है, और आपके इस देश में कम्युनिस्टों को बाबा साहेब से बुद्ध धर्म से अलग बताने का प्रयास किया जाता है। आखिर में ऐसा क्यों? तो मेरे साथियों, यह शोषक वर्ग की चाल है। यह शोषक वर्ग चाहता है, यानी पूंजीवादी व्यवस्था को लोग चाहते हैं कि आप पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म ना करें और समाजवादी व्यवस्था को आप लोग ना ला पाए। इसलिए तमाम प्रोपेगेंडे के द्वारा तरह तरह के बातों को प्रचारित करता है, और हमारे लोग भी उस बातों को मानते हैं। तो मेरे साथियों, ये था आज का वीडियो।